गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक हैं? घर में सुरक्षित? देखिए हम जो है हमने आपको चैप्टर कितने पढ़ा दिए? चैप्टर पढ़ा दिए हमने 10 कंप्लीट हो गए। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं नीति के दोहे। बच्चों नीति के दोहे में इसमें जो है कबीरदास जी और रहीम जी ने लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बच्चों, देखिए नीति के दोहे में जो शिक्षा दे रहे हैं हमें रहीम जी या कबीर जी, और जैसे हम भी बोलते हैं कि हमें जो है ऐसे महान बनने चाहिए, ऐसे अच्छे बच्चे बनने चाहिए जो अपने बड़ों का कहना माने, है ना, और जो है उन्हें जवाब ना दें, ठीक है, उनका ध्यान रखें, ठीक है ना बच्चों, और दूसरा अपना कार्य समय पे करें, है ना। हमको तो सिर्फ बच्चों पढ़ना ही है, इसलिए हमें पढ़ाई भी करनी है, लर्न भी करना है और वर्क भी करना है। तो अच्छे बच्चे बनना है। अच्छे बच्चे हम तभी बनेंगे बच्चों जब हम अपने बड़ों का कहना मानेंगे, ठीक है, बड़ों का कहना मानेंगे, काम करेंगे अच्छा, ठीक है ना बच्चों, और जो है और याद भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको जो है नीति के दोहे में जो है बताती हूँ कि जो है कबीरदास जी ने क्या कहा है। आप अच्छे से देखो। सबसे पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। मिलिया, मिलिया, मिलिया का अर्थ होता है मिला। खोजा यानी खोजना। बलिहारी, बलिहार का मतलब न्योछावर होना। आपरी यानी आपकी। देखन यानी देखने, है ना बच्चों। काके यानी किसके। लागू यानी लगना। बताए यानी बताना। दो यानी दोनों। अब आप ये सबसे पहले जो मैं आपको ये कबीरदास जी के बता रही हूँ। किसके बता रही हूँ मैं आपको? ये कबीरदास जी के बता रही हूँ कि कबीरदास जी ने क्या कहा है बच्चों। देखो क्या कहा है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोय। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, अर्थात मैं इस पूरे संसार में बुरे व्यक्तियों को देखने के लिए चला, अर्थात बुरे लोगों को ढूंढने के लिए चला, और जो है मुझे इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। सभी व्यक्ति कैसे थे? अच्छे थे। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। अर्थात कबीरदास जी बोले कि मैं इस पूरे संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए चला, लेकिन मुझे बुरा कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसके बाद जब मैं खुद सोचने लगा तो मैंने स्वयं को देखा, अपने आप को देखा, अर्थात जो दिल खोजा आपना, अर्थात मैंने जब अपने आप को देखा, अपने दिल में देखा, अपने मन में सोचा, तो मैंने देखा कि मुझसे बुरा तो संसार में कोई भी नहीं है, अर्थात सबसे बुरा मैं ही हूँ। क्या कहा कबीर जी ने? कबीर जी ने कहा कि जो दिल खोजा अपना, अर्थात जब मैंने मेरे मन को देखा, खुद को देखा, तो मुझे लगा कि मुझसे बुरा ना कोई, अर्थात मेरे से बुरा तो और कोई व्यक्ति संसार में नहीं है। अर्थात इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हम जो है लोगों की बुराइयां देखते रहते हैं बच्चों, खुद में नहीं देखते कि हम कितने बुरे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपने आप में देखें और हम स्वयं अच्छे बन जाएं तो ये सारा संसार ही अच्छा है। एक बार बता रही हूँ कि कबीरदास जी कह रहे हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अर्थात मैं इस संसार में, पूरे संसार में बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन मुझे बुरा कोई भी नहीं मिला। जब थोड़े से बाद मैंने अपने आप को देखा, अपने मन में देखा, तो मुझे पता चला कि मुझसे बुरा तो और कोई नहीं होता, है ना, मुझसे बुरा तो और कोई नहीं है। अर्थात हमें बच्चों अपने आप को देखना चाहिए कि हम में कितनी बुराइयां हैं, हम में कितने खोट भरे हुए हैं, और हम तो सिर्फ लोगों की बुराइयां देखते रहते हैं, लोगों के बारे में कहते रहते हैं। इसलिए हमें देखना है तो स्वयं को देखना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम कितने बुरे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी, गोविंद दियो बताए। क्या कह रहे हैं?
आगे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरे गुरुजी, मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने मुझे कुछ सब कुछ सिखाया, मेरे सामने मेरे गुरुजी और गोविंद यानी भगवान ईश्वर, मेरे सामने मेरे गुरुजी और भगवान दोनों ही खड़े हैं। काके लागू पाए, मैं पहले किसके पैर छूऊं? यानी कवि जी कह रहे हैं कि मेरे आगे भगवान जी भी खड़े हैं और मेरे आगे मेरे गुरु भी खड़े हैं, अर्थात जिन्होंने मुझे जो है लक्ष्य की ओर बढ़ाया और जिन्होंने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया, वो दोनों ही मेरे पास खड़े हैं। तो मैं पहले पैर किसके छूऊं? फिर क्या कहते हैं अपने आप में, बलिहारी गुरु आपरी गोविंद यो बताए। तब कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इन गुरु ने मेरे मार्गदर्शक है, जिन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया, भगवान का रास्ता दिखाया, इसलिए पहले मुझे किसको पैर छूने चाहिए? पहले मुझे गुरु के पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद अर्थात भगवान का रास्ता दिखाया, अर्थात सच्चाई के रास्ते पर, भगवान के रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर जो है मुझे गुरुजी ने आगे चलना सिखाया। इसलिए मुझे किसके पहले पैर छूने चाहिए? मुझे पहले गुरु के पैर छूने चाहिए। दोबारा देखो, गुरु गोविंद दऊ खड़े, दऊ का मतलब था दोनों, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके यानी किसके, लागू यानी लगू, पाए यानी पैर, पाए यानी बच्चों पैर, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। अर्थात इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे मार्गदर्शक किया, मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाया, मेरे गुरुजी और मेरे भगवान मेरे सामने दोनों ही खड़े हैं। तो मैं पहले पैर किसके छूऊं? भगवान जी के छूऊं या गुरु जी के? तब वो सोचते हैं कि मुझे भगवान जी का रास्ता तो मेरे गुरु ने ही बताया है ना, इसलिए मुझे पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए। अर्थात बलिहारी गुरु आपने मेरे को किसके रास्ते पर चलाया? भगवान का रास्ता आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे जब भगवान का रास्ता दिखाया, इसलिए मैं पहले आपके आगे ही पैर छूता हूँ, अर्थात न्योछावर होता हूँ, क्योंकि आपने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, इसमें कवि लोगों को हाय लगी रहती है कि मुझे ये दो, मुझे ये दो। हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान की पूजा तो बच्चों करते नहीं हैं, बस भगवान जी मुझे धन दे दो, भगवान जी मुझे ये दो, भगवान जी मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, बस मांगते ही मांगते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई हमें इतना मिलना चाहिए ताकि परिवार का पालन पोषण भी हो जाए, और घर में अगर अतिथि आए, कोई गुरु आए, कोई और सज्जन पुरुष आए और उसको कुछ खिलाना, तो इतना मिले, इतना दीजिए। क्या कह रहे हैं? देखो, साईं इतना दीजिए, हे भगवान आप मुझे इतना दो, जामे कुटुंब समाए, कुटुंब यानी परिवार, जामे यानी जिसमें मेरा पूरा कुटुंब समा जाए, अर्थात मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से कर सकूं, उन्हें भरपूर भोजन करा सकूं। साईं इतना दीजिए, हे भगवान मुझे आप इतना ही देना जिसमें जामे कुटुंब समाए, अर्थात जहाँ मेरा कुटुंब वो मेरा परिवार मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकूं, मैं भी भूखा ना रहूं, और उसमें मैं भी भूखा ना रहूं, अर्थात मैं भी भरपेट भोजन करूं और साधु ना भूखा जाए, और मेरे घर में कोई साधु संत महान पुरुष आए वो भी कभी भूखा न जाए, अर्थात मैं उसको भी भोजन करा सकूं। मुझे इतना दो, मुझे बस इतना ही दो जिसमें मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, मैं भी स्वयं भूखा ना रहूं, और मेरे घर में कोई साधु सज्जन पुरुष आए तो वो भी भूखा न जाए, अर्थात मैं उसको भी भोजन करा सकूं, अर्थात उसको जो कुछ भी चाहिए उसे दे सकूं। तो कबीरदास जी क्या समझाना चाहते हैं इसमें कि हाय मत करो, जितनी तुम्हें आवश्यकता हो उतना ही मांगो, आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम आवश्यकता से अधिक मांगेंगे तो हम क्या करेंगे? हमें जितना चाहिए हम उतना ही काम में लेते हैं। तो इसमें एक बार दोबारा देखो, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, हे भगवान हे ईश्वर मुझे इतना दो जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकूं, और मैं भी भूखा ना रहूं, और मैं भी भूखा ना रहूं,
और मेरे परिवार में, मेरे घर में कोई साधु सज्जन पुरुष आए तो वो भी भूखा ना जाए, वो भी भोजन करके जाए, तो मुझे इतना देना। ठीक है, तो मैंने आज आपको किसके दोहे के बारे में बताया? कबीरदास जी। ठीक है, कि कबीरदास जी कैसे महान पुरुष हैं, जो ये कहते हैं कि जो है हम बुरा देखने के लिए जाते हैं तो मुझे संसार में बुरा कोई नहीं मिला, क्योंकि मुझ में ही इतने ज़्यादा खोट भरे हुए हैं, मुझसे ज़्यादा तो किसी में बुराई थी नहीं। इसलिए पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जीवन में, अपने में जितने भी खोट है, बुराइयां हैं, उनको दूर करना चाहिए, तभी हमें ये सारा संसार सच्चा और अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरे में बताया उन्होंने कि मेरे सामने मेरे गुरु जी और मेरे भगवान जी, मेरे ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं किसके पैर पहले छूऊं? तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे भगवान का रास्ता तो मेरे गुरु ने ही दिखाया है, अर्थात मेरे गुरु मुझे अगर रास्ता नहीं दिखाते तो मैं भगवान से कैसे मिलता, इसलिए मुझे पहले अपने गुरु के पैर छूने चाहिए। आगे ये कहते हैं कबीर जी कि हे भगवान, मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक नहीं चाहिए, मुझे इतना ही दो कि जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सकूं, जिससे मैं भी भूखा नहीं रहूं और मेरे परिवार में कोई और आए, साधु संत भूखा कोई भी आए, उसको जो है मैं भोजन करा सकूं। तो मुझे आवश्यकता, जितनी मेरी आवश्यकता है उतना ही दीजिए। ठीक है, इसके बाद मैंने जो आपके देखो बच्चों शब्दार्थ लिखे हैं। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हो, इसमें कुटुंब का परिवार है ना, जाम यानी जिसमें, और साईं यानी ईश्वर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो अच्छा अब आप देखो इसमें कि आपको जो ये जो मैं दिया है कबीर का, इसको आपको अच्छे से सुनना है और बुक भी खोलनी है। वैसे मैंने इसमें आपको लिख दिया है, अगर आप पास बुक नहीं है तो आप ये वाला उतार भी सकते हो। आप ये शब्दार्थ लिखोगे सिर्फ, है ना। दूसरी बात मैं आपको एक साथ और बता देती हूँ कि इसके साथ मैं आपको इस कबीर जी के साथ मैं आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर भी बता देती हूँ, ध्यान से सुनो। एक में देखो पहला प्रश्न है, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? आप उत्तर लिख सकते हो कि गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। अब आप ये अपने आप लिखोगे, ध्यान से सुनो, गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो आप उत्तर लिखेंगे गोविंद से बड़ा गुरु को बताया गया है। प्रश्न दूसरा है, अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ उत्तर। बड़े लोगों की तुलना किससे की गई है? बड़े लोगों की तुलना हीरे से की गई है, हीरा है ना, जिससे समान और कोई मूल्यवान नहीं होता। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। कृष्ण ने किसके साथ मित्रता निभाई थी? कृष्ण ने सुदामा के साथ मित्रता निभाई थी। तो ये आप 3 बच्चों कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन के साथ ये वाला जो है सेंड कर दूंगी, तो आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से सुनना है। बुक नहीं है तो ये उतारना है, अगर बुक है तो ये नहीं उतारना, सब शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, शब्दार्थ करने के बाद ये जो मैं 3 प्रश्न आपको जो आज सेंड करूँगी वो वाले ही आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो ये दूसरा है रहीम जी है, इसका मैं दूसरे लेक्चर में दूंगी। ठीक है, तो ओके, सुरक्षित रहो और हर बात को ध्यान से सुनो समझो। और मेरी बच्चों से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का कहना मानो। बच्चों, माँ बाप भी तो हमारे सब कुछ हैं, हम और क्या पड़ोसियों से थोड़ी हर चीज़ डिमांड करेंगे, मांगेंगे। माँ बाप भी हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। हम माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे तो हम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। इसलिए हम अपने माता पिता से भी जो बड़े हैं, जो दादाजी है, दादी जी है, जो भी है, नाना नानी, जो भी हमसे बड़े हैं और जो हमारे माता पिता से भी बड़े हैं, हमें उनका भी सम्मान करना है, आदर करना है और अच्छी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।